तुम मैप पर बैठो मुझे पेंट करने दो, तुम मैप पर बैठो मुझे पेंट करने दो। अब रहा 6 से लेकर 10 तक। तो इसके लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। हे ओ ननदो, हे ओ ननदो। तो ये नौनीन का आणविक सूत्र होता है। आणविक द्रव्यमान लिखा जाएगा ना 12 इटोटर 100, यानी 108 को हम लोग इटोटर 100 पढ़ाए हमारे सर जी हमको, और बहुत सारे लोग अभी यही पढ़ाते रहते हैं 12 इटोटर 100। इटोटर 100 का मतलब 108। देखें हे ननदो, देखल ननदो लास्ट में आवतारी 10 नंबर पर ना, तो ननदो को ऊपर आवतारी 10 नंबर पर। तो C10 H भरे के बाद तो 10 दूनी 20, 20 में 2 को जोड़ दे है 22। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल और फेसबुक चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन। तो कह रहा है हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल। स्टेबल का अर्थ है अस्थाई और अनस्टेबल का अर्थ है अस्थाई। तो स्टेबल के अंतर्गत आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन के तहत अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं। अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के तहत एल्कीन और एल्काइन आते हैं। ठीक है, तो सवाल उठता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? द्वि या त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आता है। तो अब सवाल उठता है कि एल्केन किसे कहते हैं? तो ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक आबंध यानी कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे हम एल्केन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड के तहत क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन। तो अब प्रश्न है कि एल्कीन किसे कहते हैं? तो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध होता है, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विआबंध होता है उसे एल्कीन कहते हैं। और ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिआबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर इसको समझ लिया और याद कर लिया तो कार्बन एवं उसके यौगिक आपके मुट्ठी में हो जाएगा। इसी पे सारा आधारित है। तो देखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या और नाम। एक पर मेथ, पर मेथ, 2 पर ए, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट, 9 पर नॉन, 10 पर डेक। नहीं याद होता है तो मेरे पास ट्रिक है इसके लिए। इसको याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। इसको याद किए बिना तो काम चलने वाला नहीं है। तो ट्रिक नंबर 1,
तुम मैप पर बैठो मुझे पेंट करने दो, तुम मैप पर बैठो मुझे पेंट करने दो। तो मैप आया है ना, मैप, मैप, तो मेथ, मैप, एथ, अब से प्रो, अब बैठने दो यानी ब से यहां ब्यूट हो जाएगा और पेंट करने दो। ठीक है, तो इसको याद कर लिया तो याद हो गया। तुम मैप पर बैठो मुझे पेंट करने दो। ये आपको याद करा दिया मैंने 5 तक। अब रहा 6 से लेकर 10 तक। तो इसके लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। हे ओ ननदो, हे ओ ननदो, तो इसका मतलब जानिए हे हैक्स, फिर एक और हे है हैप, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो हे ओ से यहां हो जाएगा ऑक्ट, न दो यानी न दो, नॉन और डेक। तो आप आसानी से इसको दो गाने को गाना है और कार्बन की परमाणु संख्या और उसके नाम याद हो जाएगा। तुम मैप पर बैठो मुझे पेंट करने दो, हे ओ न दो। आइए अब हम सब जाने संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के बारे में। तो जी हां दोस्तों, एल्केन ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल आबंध होता है उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन ALKANE, ठीक है। तो इसको पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है एल्केन को। इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र किसका, एल्केन का। ये हर एक कंपटीशन और जो बोर्ड वाले एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो CnH2n+2, CnH2n+2 नहीं याद होता है तो इस तरह से कह दो ना दो, कह दो ना दो, कह हो गई, कह दो ना +2, कह दो ना +2, इसमें H ला देना यहाँ पे, यानी CnH2n+2, कह दो ना, यहाँ एगो CN बैठा देना, नहीं हो जा रहा है, कह दो न, कह दो ना +2, कह दो ना +2, कह देना +2, कहने में कुछ जा रहा है, कह दो ना +2, कह दो ना +2, याद कर लेना सब। एल्केन का सामान्य सूत्र सब दिन के लिए याद हो जाएगा। इसमें प्रत्यय होता है ANE, ये सब में क्या रहता है, कॉमन रहता है एल्क, ठीक है। और एल्केन के दो नेम होते हैं, एक कॉमन नेम और एक आईपेक नेम। कॉमन नेम जिसको सामान्य नेम या ट्राइबल नेम भी कहते हैं, पौराणिक नाम, और इसका आईपेक नेम IN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूछा जाता है कि IN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और दोनों के नाम क्या होते हैं, समानी होते हैं, जो मतलब जो CN होगा वही IN भी होगा। तो अब नाम कैसे मालूम करेंगे, आप इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन इसमें आपको याद रहना चाहिए। अभी बताया था नंबर ऑफ कार्बन, 1 पर मेथ, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट, 9 पर नॉन, 10 पर डेक। आपको याद करा दिया हूं, तो ये याद रहना चाहिए इसमें। देखिए नंबर 1 पर मान लीजिए क्या होगा, तो इसके सूत्र से आप निकाल सकते हैं CnH2n+2। तो CN के जगह मान लीजिए n बराबर 1 है, H2 गुने 1 + 2 C1, और ये कितना हो गया H, और 2 एकम 2 +2, तो ये कितना हो गया जी, तो H में 2 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, CH4।
अब बताओ, तो CH4, तो एक यहां कुछ भी नहीं है तो एक है ना, तो तुम C1 यानी कार्बन परमाणु संख्या एक को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेथ कहते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब ये किसका फॉर्मूला पर आया है, एल्केन के। इसको लागू किए हो CnH2n+2, तभी नहीं CH4 आया है। तब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें सफिक्स जोड़ देते हैं उसका, तो सफिक्स है n। और सबसे बड़ी क्या ये चीज याद रखना, अकेले अन्नो, तो मेथेन यानी एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होता है, मेथेन या मीथेन भी इसको लोग पढ़ते हैं। और मीथेन को जानते हैं आप लोग मार्स गैस या गोबर गैस या पंख गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो मेथेन तो यही काम करते हैं। अब नंबर 2 पर बात किया जाए तो वही CnH2n+2, तो Cn के जगह 2 रख दिया, H2 गुने 2+2, ये हो गया C2, 2 दूनी 4 और 2 6। ये जो C2H6 आया ये आणविक सूत्र है, ये आणविक सूत्र है। अब इसका नाम बताना है क्या है, तो आपको अब वही कुछ नहीं करना है। C2 नंबर 2 पर क्या था, एथ, तो एथ लिख दिया। अब एक किसके सूत्र से हुआ, एल्केन के सूत्र न लागू किए हो तो एकले न चढ़ा देना, एथेन। समझ में आ गई बातें। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर कोई कह दे कि इसका नाम बताइए C3H8 का, या यही होता है दूना प्लस दू, कार्बन के दूना प्लस दू हो तो एल्केन ग्रुप का हो जाए। कार्बन के दूना प्लस दू, कार्बन के दूना प्लस दू अगर हाइड्रोजन है तो समझिए एल्केन ग्रुप का होगा। ये कितना होगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो रहा है कि नहीं। दूना प्लस दू अगर हाइड्रोजन है, कार्बन के दूना और प्लस दू अगर हाइड्रोजन हो तो एल्केन ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए तो है कि नहीं, कार्बन के दुगुना प्लस दू है कि नहीं हाइड्रोजन, तो 3 दूनी 6 2 8। तो 3 पर क्या जानते हो, प्रोप। और ये किस पर आया है, एल्केन पर आया है, तो यही ना सफिक्स होता है इसका। चाहे ये लिखो, इंग्लिश में लिखते हो तो ये हो जाएगा प्रोपेन, हिंदी में लिखते हो तो प्रोप, एक ले चढ़ा देना प्रोपेन। कितना आसान है कि नहीं। अब उसी तरह से C4H10 नाम लिखना हो तो सबसे पहले टानो कि अगर कार्बन के दुगुने से दू अधिक हो हाइड्रोजन, कार्बन के दुगुने से दूगो अधिक हो तो 4 दूनी 8, 8 से दूगो बेसी बाकी ना। अरे देखो ना, 8 से ये है कि नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा एल्केन ग्रुप में। तो 4 पर क्या होता है, ब्यूट होता है, और ANE ब्यूटेन। इस तरह से आप बना सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है, कंपटीशन में पूछे जाने वाला प्रश्न जैसे पूछ सकता है कि हेक्सेन का आणविक सूत्र कितना होता है, या इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो ऐसे सवालों के लिए आपको मैंने बताया है, क्या बताया है कि सबसे पहले कार्बन की परमाणु संख्या याद रहनी चाहिए। तो कार्बन की परमाणु संख्या याद कराया था आपको, जिसमें हमने बोला था तुम मैप पर बैठो मुझे पेंट करने दो। तो मैप पर बैठो पेंट करने दो, ये बताया है, इसको याद रखना है। एक बताया था हे ओ न दो, तो हे ओ न दो, इसका मतलब कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। ये याद है तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। 1 का मतलब होगा मीट, म का यहां मयप के, और 2 का 8, 3 का प्रूफ, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 और डेक। ठीक है, ये याद है तो इसको आसानी से बनाओगे। तो ब्यूट यानी बैठो, बैठो कौ पर है? 4 पर है। तो सबसे पहले तुम लोग C और H लिख देना। क्या लिख देना? C और H लिख दिया। और बैठो यानी ब्यूट कितना पर है? 4 पर है, तो C4 दे देना। अब भरना है किस में? H में। तो अब कहता है कि अकेले न रहे तो इसका दुगुना या 2 जोड़ देना, यानी 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ाई 8 और 2 10, C4H10। यही ब्यूटेन का आणविक सूत्र हो गया, C4H10। अब कह रहा है इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो 6 दूनी 12। तो ये गो कार्बन के 12, तो ये 4 गो न है जी? कौ गो है? 4 गो है। तो 12 चौका 48, और जोड़ हाइड्रोजन की द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। तो एगो के एगो, तो 10 गो के 10 गो, यानी 48 और 10 58। यानी ब्यूटेन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 58। अब आपसे पूछ रहा है हेक्सेन का, वही आपको C और H लिख देना है। अब कहता कि हेक्सेन कौ पर होता है? तो हेक्सेन होता है 6 पर। हे ओ नन 2, ये चीज याद लिख नहीं आता है तो इसको लिख लेंगे, और इसको हेक्स कहते हैं, 6 वाले को हेक्स। तो 6 इसमें लिख दिया। अब कह रहा है एकले या 9 है ना, एकले या 9, तो अब हाइड्रोजन भरना है तो इसका दुगुना पढ़ना, 6 के पहाड़ा 2 बेर, तो 6 का 6 और 6 दूनी 12, और 2 और जोड़ देना, तो 12 गो 2 गो 14 गो हो गया। तो हेक्सेन का आणविक सूत्र होता है C6H14, 14। बस समझ में आ गई बातें। अब देखिए इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो अब लोग निकाल लो आप लोग। 12 छक 72, अब 72 में 14 जोड़ देना। अब जोड़ना भी नहीं आता है, निकाल लीजिएगा लोग। अभी कहता प्रोपेन के वही तरह C और H लिखे। आई प्रोपेन को पर होता है जी? तो मयप, यही ना प से पट्टा कराता है जनवा, यहाँ पेंट वो अलग लिख दिया हूं। तो प्रोपेन होता है 3 पर, तो C3। IH इसका दुगुना, क्योंकि एकले और 9 के लिए क्या करना होगा? एकले और 9 के लिए जो भी यहां रहेगा उसका दुगुना प्लस 2, तो 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। मीथेन, तुम मैप पर बैठो पहले क्या, तो ये होता है C1। लिखते नहीं है, लिख भी सकते हो, अच्छा नहीं लगता है, तो C या H तो लिखना ही लिखना है। अब एक के दुगुना, 1 दूनी 2 और 2 में 2 जोड़े 4, तो CH4। अगर आणविक द्रव्यमान के पूछ दे मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तब 12, एगो क्या 12 4 16 होता है। अब उसी तरह से नौनेन, हे ननद, हे ओ ननद, 9, तो C9 IH। अब ये देखे के बाद पहचानने के बाद एकले न रही तो एक दुगुना प्लस 2 जोड़ाई, तो 9 दूनी 18 और 2 20,
C9H20। ये नौनीन का आणविक सूत्र होता है। आणविक द्रव्यमान लिखा जाएगा ना 12 इटोटर 100, यानी 108 को हम लोग इटोटर 100 पढ़ाए हमारे सर जी हमको, और बहुत सारे लोग अभी यही पढ़ाते रहते हैं 12 इटोटर 100। इटोटर 100 का मतलब 108, अब 20 गौरी जोड़ लिया लगी, 108 है 20, 128। हेप्टेन, हे वाला एगो हेप्टेन में जाइए, एगो हेक्सेन में जाइए। हेक्स ऐसे भी 6 होता है, 6 नहीं हेक्स, तो 6 का मतलब क्या होता है 6, तो इसमें को समझना कि हे वाला एगो हेक्स हो गया। हेप्ट का होता है C7। अब बार बार बतावतनी एकले या 9 खातिर एक और 2 गुना हमें 2 जोड़ाई, तो 7 दूनी 14, 2 16, तो C7H16। आणविक द्रव्यमान लिखा जाएगा ना, हाँ तो लिख लीजिएगा लोग। 1284 में 16 जोड़ दिए लोग। डेकेन, हे ननदो, देखल ननदो लास्ट में आवतारी 10 नंबर पर ना, तो ननदो को ऊपर आवतारी 10 नंबर पर, तो C10 H भरे के बाद, तो 10 दूनी 20, अब 20 में 2 गो जोड़ दे है 22। ऑक्टेन, C देखल लगिन हे ओ कब पढ़ो 8 पढ़ो। H भरे के बाद, तो 8 दूनी 16, 2 गो 18 गो कैसे अकेले 9 बा। अब पेंटेन के भरे के बाद, तो C5 देखल मैप पर बैठो मुझे पेंट करने दो, पेंट 5 पर। H 5 दूनी 10, 2 12। अगर कार्बन के दुगुने से 2 हाइड्रोजन अधिक हो तो उसे एल्केन ग्रुप समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपसे कोई पूछे कि C4H10 किस ग्रुप का सदस्य है, चाहे C7H6 किस ग्रुप का सदस्य है, चाहे जो भी देख रहे हो किस ग्रुप का सदस्य है, तो सबसे पहले आपको ताड़ना है कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या। तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो कार्बन के दुगुने के अब प्लस 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो एक क्या हो जाएगा एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं, जैसे अणु सूत्र कहेगा कि इसका नाम लिखिए आईपेक और कॉमन नेम, तो बहुत ही आसान है। तो आप जानते हैं 4 पर क्या होता है ब्यूट होता है, तो ब्यूट किस ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप का है, तो यानी उस पर एकले न ले आकर लिख देंगे ब्यूटेन। C7H6 तो कार्बन के दुगुने आप और प्लस 2 क्या है हाइड्रोजन है, तो इस किस ग्रुप का हो जाएगा एल्केन ग्रुप का। तो C7 पर क्या होता है हेप्ट और एल्केन ग्रुप का है, तो एल्केन का सफिक्स क्या होता है एकले न, तो यहां पे ले आकर जोड़ देंगे हेप्टेन हो जाएगा। उसी तरह C5H12, तो 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कार्बन के दुगुने से 2 हाइड्रोजन अधिक है, तो एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। तो 5 पर क्या होता है पेंट, तो एल्केन का सफिक्स क्या होता है एकले न, पेंटेन हो गया। C3H8 3 दूनी 6 2 8 है, 3 पर होता है प्रोप और एकले चढ़ा देना कुछ नहीं है। C2H6 तो 2 नंबर पर एथ होता है, 2 दूनी 4 और 2 6, तो एथेन हो जाएगा ये और ऑक्टेन हो जाएगा ये, ठीक है। तो यही इसका आईपेक और कॉमन नेम दोनों सेम ही होते हैं। अगर कोई कहे कि C7H6 का आईपेक नेम बताओ तो हेप्टेन ही होगा, कॉमन नेम हेप्टेन ही होगा, ठीक है। अब हम एल्केन ग्रुप के सदस्यों का संरचना सूत्र लिखना सीखे। जैसे C4H10 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ब्यूटेन। आपसे पूछा जा सकता है ब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखे, कभी नाम ही लिख देगा ब्यूटेन, ये सूत्र नहीं लिखेगा, कभी सूत्र देकर लिखेगा। तो ब्यूटेन भी कहे तो आप तो जान ही गए ना ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है C4H10। तो आप देख रहे हो कि इसमें C4 है,
तो आप क्या करना, इस तरह से C4 लिख देना, 1 2 3 4। अब बस हाइड्रोजन इस तरह से बैठा देना, इसके आगे पीछे, आगे ऊपर नीचे इधर, फिर जहां जहां कार्बन है। अब यहाँ नहीं, यहाँ बैठ गया है, ऐसा ना कि इसमें भी घुसा देना, नहीं, ये समझो हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें घुसा देना, ठीक है ना। यहाँ पे अब गिनो तो 10 हो गया हाइड्रोजन, तो 3 2 5 2 7 और 3 क्या हो गया 10। तो ये इसमें कहा कि यहाँ पे नहीं घुसाना, क्योंकि यहाँ पे समझो कि हाइड्रोजन एक कॉमन होता है, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन के 4 तरफ से क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 एक कॉमन है इसमें भी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए C7 का बनाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7, C7H6 का बनाना हो तो 7 को क्या लिख देंगे, कार्बन लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर नीचे साइड में हाइड्रोजन बैठाते जाएंगे बैठाते जाएंगे बैठाते जाएंगे, एक भी गलत नहीं हो सकता, इस तरह से बैठाते चले जाएंगे बैठाते चले जाएंगे बैठाते चले जाएंगे बैठाते चले जाएंगे। किसी का भी बना सकते हो आप, मान लो ये बड़ा है 8, इसी का बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर नीचे बैठा देना है हाइड्रोजन। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे हाइड्रोजन को बैठा देना है, हाइड्रोजन को बैठा देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम सब जाने एल्काइल रेडिकल या एल्काइल समूह के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ नहीं है, कहता है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल लिया जाता है या कम कर दिया जाता है तो एल्काइल रेडिकल का निर्माण होता है, एल्काइल समूह बनता है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1, इसको R से सूचित करते हैं, रेडिकल लंगड़ा, और प्रत्यय जो है आइल होता है। क्या होता है, आइल होता है। तो समझेंगे यहाँ पे कुछ आणविक सूत्र है, जैसे C4H10 यानी ये हमारा ब्यूटेन है, और इस H10 यानी 10 गो हाइड्रोजन है, इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा C4H9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 में से एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो C4H9 ही होगा। और उसी तरह C7H6 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन आप निकाल लिए हो तो ये हो जाएगा C7H15। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका C5H11, एक कम कर देना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C3H7, और C2 अब ये हो जाएगा आपका C2H5, एक हाइड्रोजन कम करके लिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा C8 और H17, एक हाइड्रोजन कम के, सिर्फ हाइड्रोजन कम करना है। तो अब जो ये नया आपको आणविक सूत्र दिखाई दे रहा है C4H9, इसका नाम क्या होगा, तो वही तो कह रहा है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है, खींच लिया जाता है, घटा लिया जाता है, तो एल्काइल रेडिकल का निर्माण हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन कम हो गया है, यानी अगर कार्बन के दुगुने से एक हाइड्रोजन अधिक हो, कार्बन के दुगुने से एक हाइड्रोजन अधिक हो, यहां यही ना है, कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन +1, तो कार्बन के दुगुने से अगर एक हाइड्रोजन अधिक हो तो उसको हम लोग कहते हैं एल्काइल रेडिकल। तो अब इसका नाम लिखना है, तो वही बात है, 4 पर क्या होता है, ब्यूट होता है, और ये अल्काइल बन गया है, एल्काइल ग्रुप का हो गया है। अब कार्बन के दुगुने से एक हाइड्रोजन अधिक हो तो उसको एल्काइल कहते हैं। तो अब ये हो गया हमारा, इसमें क्या करोगे, आइल जोड़ दोगे, यही है आ की क्या है, ये मात्रा है आइल, ब्यूटाइल, इंग्लिश में लिखना तो ब्यूटाइल, ठीक है।
तो ये ब्यूटाइल हो गया। उसी तरह से यहां भी देखेंगे तो कार्बन के दुगुने से एक हाइड्रोजन अधिक है, तो इसको हम लोग एल्काइल समझ लेते हैं, हेप्टाइल। क्या कहेंगे? हेप्टाइल। उसी तरह से इसको पेंटाइल देख लीजिए आप लोग। और यह है प्रो, 3 दूनी 6 1 7, यानी कार्बन के दुगुने से एक हाइड्रोजन अधिक हो तो अल्काइल समझेंगे उसको। तो प्रोपाइल, बार बार बता रहा हूं, कार्बन के दुगुने से एक हाइड्रोजन अधिक हो तो उसको हम एल्काइल यानी आइल उसमें जोड़ देंगे, तो 2 पर एथ होता है एथाइल। ठीक है। उसी तरह से ऑक्टाइल। ठीक है।